इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। आप जो चाहें वो पा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो चाहिए वो मिलेगा, बस आपको सही टेक्निक फॉलो करनी है। कल्पना वास्तविकता बनाती है। आपको सिर्फ अपने आप पर विश्वास करना है। हाँ, हमें सिर्फ अपने आप पर विश्वास रखना है और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हमारे विचार और कल्पना, हमारी इमेजिनेशन में वो शक्ति है जो हमारी वास्तविकता को रियल कर सकती है। मेन मुद्दा ये है कि जो आपको चाहिए उसे आपको इमेजिन करना है और उसे विजुअलाइज करना है, मतलब देखना है, आंखें बंद करके फील करना है। मानो जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हैं और आप वैसे ही एक्ट कर रहे हो जो आप चाहते हैं, या आप जो चाहते हैं। कल्पना वास्तविकता बनाती है। हमारी कल्पना पहली और मेन रचनात्मक शक्ति है और अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने जीवन में अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन ला सकते हैं। यदि आप अपनी इच्छा को पहले से पूरा होने या पाने का अनुभव करते हैं तो आप इसे अपनी वास्तविकता यानी रियल लाइफ में भी आकर्षित कर सकते हैं। आपकी फीलिंग ही सीक्रेट है। जब आप किसी चीज़ की कल्पना कर रहे होते हैं तब उसको फील करना, विजुअलाइज करना या उसी में जीना बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरी हुई इच्छा का अनुभव करने से ज़्यादा केवल उसके बारे में सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ कॉमन टेक्निक्स है। मेंटल सीन, मतलब अपनी इच्छाओं या जो आप चाहते हैं उसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे वही हो रहा है जो आप चाहते हैं। आप क्या देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं और इसी सोच में खुद को पूरी तरह से डुबो दें। दूसरा हो सकता है काइंड ऑफ मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में मैं हूँ, इस ध्यान को करते हुए मैं हूँ को दोहराएं ताकि अपने क्रिएटिव पावर से जुड़ें और अपनी इच्छा को पहले से ही पूरी होते हुए देख सकें उसको। नेक्स्ट है करेक्शन। यदि आप कुछ ऐसा अनुभव करते हैं जो आप नहीं चाहते, जैसे कि अगर आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं बट उसमें कुछ अनवांटेड जो आप नहीं चाह रहे हैं वो भी दिख रहा है, तो आप उसको अपने इमेजिनेशन में करेक्ट करें ताकि आप अपनी इच्छा अनुसार जो चाहते हैं वही दिखाई दे। अब एक और है ग्रैटिट्यूड। ये बहुत ज़रूरी है। एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड फॉर जो चाहते हैं और जो चाहिए वो इतनी जल्दी हमें मिल गया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मतलब आप थैंक यू बोलिए सोने से पहले कि मैंने जो चाहा वो मुझे इतनी जल्दी मिल गया, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ऐसा बोल के। और सोने से पहले अपने इच्छित दृश्य को इमेजिन करने का प्रैक्टिस करें। जो आप चाहते हैं उसको इमेजिन करने, उसको विजुअलाइज करने का प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसी अवस्था में आपका अवचेतन मन यानी कि आपका सब कॉन्शियस माइंड ज़्यादा ग्रहणशील होता है, वो जल्दी कैच करता है। सो द की एलिमेंट ऑफ, इसका पहला जो की एलिमेंट है इच्छा, स्पष्ट रूप से परिभाषित करें कि आप चाहते क्या हैं। वो क्लियर होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। दूसरा, जो भी आप चाहते हैं उसका इमेज बहुत ही क्लियर आपको विजुअलाइज करना है। एंड तीसरा, इमोशन। आप अपनी चाहत के अनुसार अपनी इमोशन को फील कीजिए। और चौथा, मेन एलिमेंट, ये जो भी टेक्निक है उनका नियमित और पूरे विश्वास के साथ अभ्यास करें। भले ही आपको तुरंत परिणाम ना दिखे। हम लोग बहुत जल्दी ये हो जाते हैं कि अरे यार नहीं हो रहा है एक बार, और
पूरा ट्रस्ट करना है कि हाँ ये सच में मेरे साथ हो रहा है या हुआ है, ये ऑलरेडी हो चुका है, बस इसको इस धारा में लाना है, तभी आप सोच रहे हैं। और कुछ इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है जो हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कोई अनुभव आवश्यक नहीं है, हालांकि कुछ तकनीकें साधारण लग सकती हैं, जैसे कुछ टेक्निक लगा ये तो बहुत इजी है, और उन्हें मास्टर करने के लिए अभ्यास और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। पर्सन टू पर्सन रिजल्ट भी अलग हो सकता है, क्योंकि जैसे कि आपका कुछ अलग रिजल्ट आएगा, मेरा कुछ अलग रिजल्ट अलग आएगा, क्योंकि मैं अलग पर्सन हूँ, आप अलग पर्सन हैं। आप में आपका ट्रस्ट कुछ और होगा, मेरा ट्रस्ट कुछ और होगा। सबके परिणाम एक से नहीं होंगे, क्योंकि टेक्निक को सही तरीके से ढूंढना और यूज करना इम्पॉर्टेंट है। और माइंडफुलनेस का मतलब ही यही होता है कि अपने विचारों और बातचीत के प्रति जागरूक रहना। हम लोग बहुत सुनते हैं माइंडफुलनेस, बस माइंडफुलनेस का सही परिभाषा क्या है? आप जो भी बोलते हैं, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी हो, आंतरिक आप जो सोच रहे हैं, बाहरी जो आप बोल रहे हैं, अपनी भाषा और भावनाओं का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इफ़ेक्टिव और मन चाहे मैनिफेस्टेशन के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो बोल रहे हैं वो अंदर से भी और बाहर से भी बहुत सोच समझ कर और बहुत नपातुला होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और अपने पे ट्रस्ट कीजिए, आप दुनिया बदल सकते हैं।